हेलो फ्रेंड्स, आज जिसके बारे में मैं बताने वाला हूँ वो है ब्रेड्स की रेसिपी। हम बेसिक्स जो रेसिपीज़ हैं ब्रेड्स की उसे कैसे यूज़ करते हैं, क्या उसके मेथड होते हैं, क्या उसके इंग्रेडिएंट होते हैं, क्या उसकी प्रॉपर रेसिपीज़ होती है। जो मैंने ब्रेड्स की रेसिपी लिखी हुई है ये प्रॉपर इंग्रेडिएंट के साथ लिखी हुई है, यानी कि आप एक तरह से बेसिक्स रेसिपीज़ में किस तरह से ब्रेड की रेसिपी बना सकते हैं। आज इसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त शेफ DS मेहरा। सबसे पहले हम 1 किलो की रेसिपी से यूज़ कर लेते हैं दोस्तों, चाहे हम 1 किलो की मैदा यूज़ करें या आटा यूज़ करें। तो सबसे पहले हम जैसे कि हमने 1 किलो मैदा या 1 किलो आटा ले लिया है, ठीक है। उसमें 60 ग्राम आपकी शुगर जाएगी, उसमें स्वीटनेस का काम शुगर करेगा। सॉल्ट दोस्तों उसमें 20 ग्राम जाता है। 1 किलो की जो हमारी रेसिपीज़ होती है, आप उसमें अगर ब्रेड की रेसिपी बनाते हो तो 20 ग्राम सॉल्ट। दोस्तों ये है ब्रेड इम्प्रूवर जो 10 ग्राम होता है। जो हमारा ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन होता है इसकी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि ये इससे हम बिना ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन के भी इससे ब्रेड बना सकते हैं। लेकिन कई चीज़ों में हमारी क्वालिटी अच्छी करने के लिए, उसमें सॉफ्टनेस के लिए, उसकी जो वॉल्यूम है उस चीज़ को बढ़ावा देने के लिए हम उसमें ब्रेड इम्प्रूवर और ग्लूटेन का काम करता है। दोस्तों इनका काम ये होता है कि अगर आपका 90% डो में थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होता है, डो में मतलब मिक्सिंग में, तो इसको ये 100 इसको डालने से आपकी जो ब्रेड होती है वो 100% ठीक हो जाती है। तो इस चीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं, इसके बिना भी हम ब्रेड बना सकते हैं, लेकिन हम इस चीज़ का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारी ब्रेड की जो वॉल्यूम होता है, टेक्सचर होता है, उसकी जो क्वालिटी होती है, जो उसका जो खिंचाव होता है ना, खींचने में एकदम रबड़ की टाइप की तरह लगता है, तो वो इसी चीज़ के लिए लगता है कि हम उसको जब हम उसमें ग्लूटेन डालते हैं तो उसमें इससे खिंचाव आ जाता है, जिससे हमारी ब्रेड में ज़्यादा उसमें स्ट्रेचेबिलिटी मिलती है उसको खींचने के लिए। तो इसलिए हम उसमें ग्लूटेन का यूज़ करते हैं। और ब्रेड इम्प्रूवर में ये हमारे ईस्ट के साथ अच्छा काम करता है। जो हमारी CO2 गैस बनती है ईस्ट के थ्रू, तो उस चीज़ में ये ब्रेड इम्प्रूवर जो होता है वो अच्छा काम करता है, और तो इसलिए हम इसे ब्रेड इम्प्रूवर का यूज़ करते हैं। मैंने आपको शुगर के बारे में बताया था 60 ग्राम की। 60 ग्राम से लेकर आप 100 ग्राम के बीच में कुछ भी डाल सकते हो। इसमें ये होता है जो आपके ब्रेड का तो स्वीटनेस का काम करता है, शुगर करता है, तो आप 60 ग्राम से लेकर 100 ग्राम के बीच में कुछ भी डालिए, इससे कोई दिक्कत नहीं है आपकी ब्रेडों में, ठीक है। कई जगह 60 ग्राम यूज़ की जाती है, कई जगह 100 ग्राम यूज़ की जाती है, कई जगह 80 ग्राम यूज़ की जाती है। रेसिपी थोड़ी अलग अलग यूज़ की जाती है, लेकिन जो आपकी ब्रेड की जो टेस्ट होती है, क्वालिटी होती है, वो उस चीज़ पर देखा जाता है कि आपका जो टेस्ट है या ब्रेड की जो क्वालिटीज़ है, या आप किस तरह से मार्केट में या फिर किस तरह से अपने लिए प्रोडक्ट को बनाते हैं, तो उस चीज़ के लिए हम शुगर और सॉल्ट का बहुत तरीके से ध्यान रखते हैं। सॉल्ट दोस्तों अपना 20 ग्राम ही जाएगा, उससे आप ऊपर डालोगे तो ठीक नहीं रहता। आप इसे 18 ग्राम कर सकते हैं, 20 ग्राम कर सकते हैं, मिनिमम इतना ही करते हैं। 1 किलो की जो हमारी रेसिपीज़ होती है उसके लिए तो हम 20 ग्राम सॉल्ट डालते हैं। इसमें ऑयल 50 ग्राम। ऑयल का काम ये होता है दोस्तों, जो उसमें सॉफ्टनेस होती है उस चीज़ को बढ़ा देता है, उसकी जो वॉल्यूम होती है उस चीज़ को बढ़ा देता है, सेल्फ लाइफ बढ़ा देता है। ऑयल का काम होता है, चाहे इसमें 50 ग्राम डाल दो या फिर इसमें 60 ग्राम 70 ग्राम डाल सकते हो 1 किलो की रेसिपी में। इससे इसका डालने का मतलब यही होता है जो ब्रेड की जो आपकी सॉफ्टनेस होती है और सेल्फ लाइफ होती है उस चीज़ को बढ़ा देता है। ईस्ट जो है वो 30 ग्राम जाएगा। दोस्तों जो मैंने ये ईस्ट बता रहा हूँ, ये मैंने फ्रेश ईस्ट यूज़ की हुई है, ठीक है। ये मैंने फ्रेश यूज़ की हुई है। मैंने आपको बताया हुआ है, कई वीडियोस में आपको दिखाया हुआ है कि फ्रेश ईस्ट कौन सी होती है, इंस्टेंट ईस्ट कौन सी होती है और ड्राई ईस्ट कौन सी होती है, किस चीज़ में क्या हमें रेसिपी में यूज़ करनी चाहिए। लेकिन जो अभी मैंने आपको बता रहा हूँ ये मेरे फ्रेश ईस्ट है। फ्रेश ईस्ट करीबन 30 ग्राम जाएगा। मैं फ्रेश ईस्ट इसलिए आपको बता रहा हूँ क्योंकि जो ब्रेड को जो जल्दी प्रूफ करता है, इम्प्रूव करता है, जो जल्दी CO2 गैस बनाता है वो फ्रेश ईस्ट बनाता है, जितना कि हमारा इंस्टेंट ईस्ट और ड्राई ईस्ट नहीं बनाता। क्योंकि इस चीज़ को चाहे अगर आप ड्राई ईस्ट लेते हो तो उस चीज़ को हम पहले एक्टिव करना पड़ता है हमें ईस्ट को, फिर जाके वो फर्मेंट होती है। लेकिन जो हमारी फ्रेश ईस्ट होती है इसमें मॉइस्चर पहले से रहता है, इसको ज़्यादा फर्मेंट करने की ज़रूरत नहीं होती कि इसको पानी में डालो, इसको आप सीधा डो में डाल के यूज़ करते हैं, जिससे कि हमारी जो ब्रेड है वो जल्दी भी आ जाती है। तो जो मैंने इसमें ईस्ट डाला है वो 30 ग्राम डाला हुआ है, ठीक है। इसमें 35 ग्राम भी जा सकता है, 40 ग्राम भी जा सकता है, ठीक है। वो इसलिए दोस्तों ये विंटर और समर के हिसाब से होता है। जैसे अभी गर्मियों का टाइम है तो हमारा ईस्ट 30 ग्राम बहुत होता है, और जैसे सर्दी आ जाए तो हम इसमें 40 ग्राम भी डालें तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि ईस्ट उसी तरीके से फर्मेंट करता है जितना उसका टेम्परेचर होता है। तो अभी जैसे गर्मियों का टाइम है तो 30 ग्राम ईस्ट बहुत होती है, तो जल्दी प्रूफ भी हो जाता है। और जैसे विंटर का टाइम होता है तो उसमें करीबन आप 40 ग्राम भी ईस्ट डालते हैं तो उससे सेम काम करेगा। लेकिन अगर आप 40 से ऊपर डालते हैं तो ठीक नहीं है दोस्तों, क्योंकि जो ईस्ट होता है वो कड़वा कर देता है डो को, वो ख़राब हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए ईस्ट की भी एक लिमिट होती है डो में डालने के लिए कि उसे कितना डालना चाहिए, तो उससे आप 30 से 40 ग्राम के बीच में डालें, चाहे गर्मियों का टाइम हो या सर्दियों का टाइम हो। तो उससे ये होता है जो आपकी ब्रेडें होती है वो अच्छी आ जाती है। तो अगर आप ड्राई ईस्ट यूज़ करते हैं तो उसे भी आप सेम क्वांटिटी में 20 ग्राम 25 ग्राम डालिए, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पहले आपको ड्राई ईस्ट को पहले एक्टिव करना पड़ेगा, फिर उसको आपको यूज़ करना पड़ेगा, जिससे कि जो आपकी ब्रेड है वो जल्दी हो जाती है। और अगर आप इंस्टेंट ईस्ट यूज़ करते हैं, 1 किलो की जो आपकी क्वांटिटी है मैं आपको उसके हिसाब से आपको बता रहा हूँ कि आपको ड्राई ईस्ट कितनी डालनी है, यानी कि 25 से 20 ग्राम के बीच में, और इंस्टेंट ईस्ट 15 से
20 ग्राम के बीच में, और फ्रेश ईस्ट आप 30 ग्राम डाल सकते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको ईस्ट के बारे में बता दिया। और वाटर इसमें यूज़ करेंगे 500 ग्राम। जो वाटर यूज़ करेंगे वो कोल्ड वाटर यूज़ करेंगे, क्योंकि हम जब डो नीडिंग करते हैं तो हमारा जो डो होता है वो गर्म हो जाता है, जिससे कि जो हमारी ईस्ट होती है वही फर्मेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। जब हम ब्रेड बनाने लगते हैं तो वो फट जाती है, तो इस चीज़ के लिए हम उसे कोल्ड वाटर यूज़ करते हैं। ठीक है, तो वाटर करीबन 500 से 550 ग्राम 1 किलो की रेसिपी में यूज़ करते हैं दोस्तों। फिर इससे ये होता है कि जो हमारी जो मैदे की क्वालिटी होती है या उससे उस हिसाब से हम देखते हैं कि हमारा मैदा किस क्वालिटी का है, तो उसके हिसाब से हमारा वाटर जाता है। लेकिन बेसिक्स तौर पर 500 से 550 ग्राम के बीच में हमारा वाटर जाएगा, क्योंकि बाकी इंग्रेडिएंट तो हमारे ड्राई रहेंगे, जो भी हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट है। तो उसके साथ साथ जो हमारा लिक्विड में था, ये ऑयल लिक्विड में है और वाटर लिक्विड में है, तो इस चीज़ का ध्यान रखा जाता है। आप डो किस हिसाब से बनाएंगे दोस्तों, तो उस पर आप वाटर पर ध्यान जरूर दे देना। मैंने अपने कई वीडियोस में दिखाया हुआ है कि अब जब हम डो बना देते हैं तो उसकी क्वालिटी कैसे देखी जाती है, उसका स्टैंड, उसका जो खिंचाव होता है, किस तरह से उसमें जाली आती है, तो वो सब चीज़ें मैंने अपनी जो ब्रेड की रेसिपीज़ है उसमें कई वीडियोज़ में दिखाया हुआ है। ठीक है, बेसिक तौर पर जो मैंने आपको बता दिया 500 से 550 ग्राम के बीच में हम वाटर यूज़ करेंगे। ठीक है, ये जो थी हमारी जो बेसिक्स ब्रेड की रेसिपीज़ है जो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, आप इससे एक बेसिक्स तौर पे ब्रेड बना सकते हैं, चाहे अपनी वाइट ब्रेड हो चाहे अपनी कोई सी ब्रेड हो, तो एक बेसिक तौर पे ब्रेड बना सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में बनाते हैं दोस्तों, ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में जैसे कि आप एक बेसिक्स ब्रेड में ऑप्टिकल में क्या क्या डाल सकते हैं, जैसे कि आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं, वाटर की जगह एग यूज़ कर सकते हैं, 3 एग, मिल्क पाउडर यूज़ कर सकते हैं 50 ग्राम, वाटर की जगह आप मिल्क यूज़ कर सकते हैं। ब्रेड में सॉफ्टनेस अच्छी आती है, उसका टेस्ट अच्छा आता है, तो उसकी जगह आप मिल्क यूज़ करें। एग यूज़ कर सकते हैं दोस्तों, उसमें जो सॉफ्टनेस होती है वो अच्छी आ जाती है, सेल्फ लाइफ बढ़ने का काम एग्स कर देता है। ठीक है, मिल्क पाउडर दोस्तों, अगर आप मिल्क यूज़ नहीं करना चाहे वाटर के साथ, अगर आप मिल्क पाउडर यूज़ करना चाहे 50 ग्राम इसे भी यूज़ कर सकते हैं। जो हम मिल्क पाउडर डालते हैं दोस्तों, इससे ये कलर का बहुत अच्छा काम करता है, जो एकदम से बढ़िया कलर होता है ना बेकिंग का, वो कलर लेके आता है, और अपना जो टेस्ट होता है उसकी क्वालिटी भी अच्छी बना देता है। क्या मिल्क पाउडर या फिर हमारा मिल्क। ठीक है, ऑप्टिकल में मैंने आपको बता दिया है कि आप 3 चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, मिल्क, एग्स एंड मिल्क पाउडर। ठीक है, इनसे दोस्तों ये होता है जो आपकी जो ब्रेड की क्वालिटी होती है वो अच्छी आ जाती है, वॉल्यूम अच्छा आ जाता है, टेक्सचर अच्छा आ जाता है और टेस्ट भी अच्छा आ जाता है। तो जो ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट में इन 3 चीज़ों को डाल सकते हैं। आप अब इनसे ब्रेडें कौन सी बना सकते हैं, देखिए वाइट ब्रेड आपकी बन जाएगी इससे, बहुत ही बढ़िया जो मैंने आपको बताया। बेसिक जितनी भी आपकी सारी ब्रेड हैं, बेसिक्स तौर पर सारी ब्रेडें निकल जाएगी। पीता ब्रेड जैसे कई अपनी ब्रेडें अपनी भी निकल सकती है। ठीक है, तो अगर आप ये 3 चीज़ें डालते हैं, जैसे कि आप मिल्क पाउडर 50 ग्राम डालते हैं और 3 अगर एग्स डालते हैं, तो दोस्तों इससे कई तरह की ब्रेडें बना सकते हो आप। जैसे पाव बना लेंगे, सॉफ्ट रोल, बर्गर, वाइट ब्रेड, हॉट डॉग ब्रेड, ETC, मतलब और भी कई तरह की ब्रेड बना सकते हैं। अगर आप इसमें से मिल्क पाउडर 50 ग्राम ऐड करके और 3 रोज अंडे अपने ऐड करके पाव बना सकते हैं दोस्तों। हमारी जो पाव भाजी वगैरह होते हैं उससे हम यूज़ कर सकते हैं पाव के लिए। सॉफ्ट रोल बना सकते हैं, डिनर रोल बना सकते हैं, जैसे इसका नाम दोस्तों सॉफ्ट रोल बोलते हैं, लेकिन इसको डिनर रोल भी बोलते हैं। ठीक है, बर्गर बना सकते हैं, बर्गर से इससे ये एग डालने से सॉफ्टनेस आ जाती है, मिल्क पाउडर डालने से उसका कलर भी अच्छा आ जाता है। वाइट ब्रेड तो आप बना ही सकते हैं, जो अपनी बेसिक रेसिपीज़ है उससे वाइट ब्रेड तो बना ही दोगे। हॉट डॉग बनाते हैं, हॉट डॉग की जो हमारी ब्रेडें होती हैं, बाकी और भी कई तरीके से अपनी ब्रेडें बना सकते हैं अगर आपको जो भी नीडिंग की जरूरत हो। ठीक है, अगर आप दोस्तों मान लो अगर आप आटा यूज़ कर रहे हो तो इसमें थोड़ा ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा देना, जैसे कि 50 है तो आप 80 ग्राम कर देना। इससे ये होता है ना, क्योंकि जो हमारा आटा होता है वो हैवी होता है, तो इस चीज़ के लिए हमें ऑयल ज़्यादा चाहिए होता है। थोड़ा शुगर भी ऐड कर देना 100 ग्राम। ठीक है, क्वांटिटी सब सेम है। ठीक है, आप आटा और मैदा यूज़ करके अपनी रेसिपी यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको बता दिया दोस्तों कि आप उसमें शुगर की क्वांटिटी बढ़ा देंगे, ऑयल की क्वांटिटी बढ़ा देंगे अगर हम आटा यूज़ कर रहे हैं। बाकी सारे हमारे इंग्रेडिएंट है वो सब सेम रहेंगे, क्वांटिटी सब सेम रहेगी, शुगर, ऑयल और थोड़ा सा वाटर बढ़ाना पड़ जाता है क्योंकि जो आटा होता है वो हैवी होता है। तो जो मैंने आपको ये रेसिपीज़ की डिस्कस करी कि हम एक रेसिपी से हम कौन सी हमारी ब्रेड बना सकते हैं और अपने क्या इंग्रेडिएंट अपने एक्स्ट्रा यूज़ करने पे, यानी कि जो हम ऑप्टिकल इंग्रेडिएंट यूज़ करते हैं, एग, मिल्क पाउडर या मिल्क, तो उस चीज़ से हम उसमें एक्स्ट्रा यूज़ करने के बाद और उससे क्या क्या और चीज़ें बना सकते हैं। सो आई होप दोस्तों जो मैंने आपको बेसिक्स तौर पे ब्रेड की रेसिपीज़ की नॉलेज दी है आपको समझ में आ गया होगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट किसी नॉलेज और रेसिपीज़ में। जय हिंद।